करते तो चलो। सभी भक्तों को मेरा योगी एकमनाथ का आदेश प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पारे का शिवलिंग किस तरीके से बनाया जाता है। बाज़ार में मिलने वाले जो भी पारे के शिवलिंग हैं दोस्तों, सब वो नकली है। और पारे का शिवलिंग बनाना, पारे की गोली बनाना, ये सब मैं आज आपको आंखों के सामने करके दिखाऊंगा। ये देखिए, पारा है जिसको शुद्ध कर रखा हमने। कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं ये वाली जड़ी बूटी है, एक जड़ी बूटी का रस ये है, ये जड़ी बूटी का रस है, और ये काई है। ये बिलपत्र और उस गंधक का मिश्रण का एक रस बनाया हुआ है। ये नक छिकड़ी जड़ी बूटी और उसका रस है, और ये भी बिलपत्र और आक वगैरह वगैरह उस दूध के मतलब रस है। और ये बनाई हुई हमने काई। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, मीठा सोडा है, और ये नींबू का सत्व है, ये हरताल है, ये फिटकड़ी है, ये जवाकार है, और ये आप देख सकते हैं सिंगरप है, हल्दी है, और ये सुहागा है। ये सब सामान आप व्यवस्थित करके आप भी अपने घर पर शुद्ध पारे का शिवलिंग बना सकते हैं। उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, पारे का 18 संस्कार करना पड़ता है। 18 संस्कार करने के बाद में पारा एकदम आपका शुद्ध हो जाता है। पहले उसको नमक में साफ़ करो, फिर उसको नींबू के रस में साफ़ करो, फिर धतूरे के रस में साफ़ करो, फिर आक के रस में साफ़ करो, और ऐसे जैसे भांग के रस में हो गया, अमल के रस में हो गया, इस प्रकार से आप उसको बार बार खरल करते रहो और साफ़ करते रहो कपड़े में। और इस तरीके से पारा शुद्ध होने के बाद में यदि आप पारे को ग्रह के इस्तेमाल में कोई गुटिका या मतलब पारद का शिवलिंग बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि हीरे की भस्म हो गई, हीरे की भस्म डाल दोगे तो शुक्र ग्रह में आपका काम रहेगा। मोती की भस्म डाल दोगे तो जैसे शांति ग्रह में पुखराज की भस्म वगैरह वगैरह आप डाल के जैसे मोती और नगीनों की, डायमंड की भस्म डाल के इसको अगर आप बांधोगे तो ये ग्रह में ये गुटिका आपकी बहुत ही तरीके से काम करेगी। और जड़ी बूटियों से अगर आप पारे का बंधन करते हैं तो आप इसका शिवलिंग भी बना सकते हैं, और सोना या चांदी भी अगर आप बना सकते हैं, कीमिया में भी आपको सफलता मिल सकती है। उसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक होता है पारे का बंधन, और दूसरा होता है पारे की भस्म बनाना। अगर पारे की भस्म है तो पारे की भस्म बिल्कुल भी दोस्त काली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल भी अगर पारे की भस्म काली हो गई तो सोना या चांदी आप उसको नहीं बना पाएंगे। वो भस्म आपके खाने में वगैरह वगैरह आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत तरीके हैं। ऐसे ही आप कच्ची भस्म पारे की नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पारा एक प्रकार का जहर होता है। इससे आपको बचना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इसको बनाना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं बिलपत्र के रस में इसको हल्का सा खरल करूंगा, और आपकी आंखों के सामने कुछ देर की बाद आपको मैं गुटिका बना के दिखाऊंगा। ये लगभग लंबा प्रोसेस है। कम से कम मैंने भी कम से कम 6 महीने की पूरी लगातार कोशिशें करते रहे, और कम से कम 1 से 2 किलो पारा मैंने व्यर्थ कर दिया। बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी व्यर्थ कर दी, बहुत से केमिकल, बहुत से रसायन वगैरह वगैरह मैंने भी खूब व्यर्थ किए, लेकिन 6 महीने की पूरी मेहनत के बाद में मुझे इसकी गुटिका बांधने में सफलता मिली। अब मेरे पास एक ऐसी छोटी सी एक विद्या है जिससे कि पारे का शिवलिंग भी हम बना सकते हैं, पारे की गुटिका भी बना सकते हैं, और कोई अच्छा जानकार मिले, अच्छा गुरु मिले तो इस पारे को स्वर्ण में भी तब्दील किया जा सकता है, और चांदी भी बनाई जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे, ये पारा हमने पहले भी खूब खरल किया है। यानी कि मैंने आपको बताया कि मैंने 6 महीने की मेरी प्रक्रिया है, यानी कई दिनों तक इस पारे को मैंने खरल किया है और साफ किया है। ये पारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन पारा है, जिसको हमने हर प्रकार से साफ किया रखा है। इसकी गुटिका बांध के अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हमने सुहागे की मात्रा से इसको खरल किया, हल्का सा
सुहागा की मात्रा से खरल करने से क्या होता है दोस्तों कि शीशा, जो इस पारे के अंदर शीशा होता है जो पारे को काला करता है, जस्ते की मात्रा होती है जो पारे को मतलब काला करती है, उस मात्रा को ये खींच लेता है। सुहागा, नीला थोता, हरताल और गंधक, इससे अगर आप उसको बार बार खरल करते हैं तो उससे आपका शीशा, जो पारे का अंदर शीशा होता है और जस्त जो होती है पारे को काला बनाती है, वो खींच के पारा एकदम साफ सुथरा और श्वेत बन जाता है। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, अभ्रक सत्व से उसको जारण करना चाहिए। ये दोस्तों अभ्रक सत्व है जिसको लो अभ्रक कहा जाता है। इससे में भी मैंने काफ़ी इसको खरल किया है, जिसमें स्वर्ण बीज बोए जाते हैं। जैसे पारे को स्वर्ण में तब्दील करना हो तो अभ्रक के साथ भी उसका मतलब खरल करना अति आवश्यक होता है। अब हम आपको बताएंगे, इस पारे को हमने काफ़ी मेहनत करी है और खूब मेहनत के बाद में इसको हमने भस्म योग भी बना दिया। आप देख सकते हैं बारीक बारीक दाने ही दाने इस पारे के ऊपर हैं। तो इस पारे को हम भस्म भी बना सकते हैं, जिस भस्म को खाने के लायक भी बना सकते हैं और गुटिका में काम ले सकते हैं, स्वर्ण या चांदी बनाने में भी काम ले सकते हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं में इसको काम लिया जा सकता है। इसमें लगभग सभी नक्षत्र, ग्रह वगैरह वगैरह मिलाए हुए हैं, क्योंकि 6 माह तक हमने इसको खरल किया है। 6 महीने से लगातार खरल करते रहने से सभी प्रकार के नक्षत्र आ जाते हैं, सभी प्रकार के उसमें योग आ जाते हैं, करण आ जाते हैं, भव आ जाते हैं, वार, त्योहार, तिथि, हर प्रकार का समय, मतलब 6 माह में तो लगभग सभी ग्रह इसमें समावेश हो जाते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या किया है, हीरे की भस्म और मोती की भस्म, पुखराज की भस्म, ऐसी कई प्रकार की भस्म डाल डाल के इसको खरल किया हुआ है, जिसे हम इसको नवग्रह में भी यूज कर सकते हैं और देव पूजन में भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पारा, जो कच्चा पारा था नीचे निकल गया है, उसकी हम भस्म भी बना सकते हैं, जो बिल्कुल बारीक दाने के अंदर है, जो आपके सामने है। इससे लगभग 40 से 38 डिग्री तक के तापमान पर अगर हम इसको गर्म करेंगे, वो भी धतूरे के रस में या धतूरे के फल के अंदर, तो ये पारा भस्म बन जाएगा, ये भस्मी बन जाएगी। और इसको जड़ी बूटियों के रस से और बार बार इसको खरल करने से खाने लायक भी बनाया जा सकता है। और रोग दोषों में भी ये पारद की गुटिका बहुत काम आती है। और एक होता है पारे का बंधन, मेटल से बांधा जाता है। मेटल से जैसे सोना हो गया, जो मतलब काफ़ी पारे के साथ अमलगम बनाता है। सोना एकमात्र ऐसा धातु है जो पारे के साथ अमलगम बनाता है। सोने के अंदर लगभग 79 यानी कि 79 नाइट्रेन रहते हैं, न्यूट्रिएंट रहते हैं। 79 न्यूट्रिएंट सोने के अंदर रहते हैं, तो पारा उससे एक कदम आगे हैं। सोने से भी पारा एक कदम आगे। पारे के अंदर पूरे 80 न्यूट्रिएंट रहते हैं, जिसमें से अगर 1 न्यूट्रिएंट और 3 मिली न्यूट्रिएंट अगर इसमें से खींच लिया जाए तो पारा अपने आप ही सोने का रूप ले लेता है। इसको आपने ठोस करना मात्र रह जाता है और इसका बंधन करना रह जाता है। ये आपकी आंखों के सामने है, लाइव आप देख सकते हैं। ये पारे की गुटिका हमने किसी केमिकल से नहीं बल्कि जड़ी बूटियों के रस से बनाई हुई एकदम परफेक्ट हैं। और इसके लिए हमने कम से कम 6 माह की मेहनत करी है। 6 माह की मेहनत यानी कि बहुत लगन से इसको काम किया है हमने, और बहुत दिनों तक तपस्या तपने के बाद में पारे का बंधन करने की विद्या हमको प्राप्त हुई है, वो भी भगवान शिव के आशीर्वाद से। क्योंकि हमारे अंदर भी एक भावना, लगन और मेहनत थी कि हमने एक बार पारे का शिवलिंग जरूर बनाना है। सोना या चांदी हम बना पाएँ चाहे नहीं बना पाएँ, लेकिन पारे का शिवलिंग बनाने की मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, जो आप सबके सामने आज मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस पारे का हमने कम से कम 6 माह तक खरल किया है और 18 संस्कार भी इसके पूरे किए हैं। अभ्रक के साथ भी इसका धारण किया हुआ है, जिससे कि आप इसको सोना चांदी किसी भी प्रकार का रूप दे सकते हैं। देख सकते हैं आप, पारा जो कच्चा पारा था बिल्कुल नीचे निकल चुका है,
और ये पारा सारा का सारा मेरे हाथ में है। अब इस पारे को हमने क्या करना है, एक पानी के अंदर थोड़ा इसको साफ करेंगे। पानी के अंदर साफ करने से क्या होगा कि इसके अंदर छोटे मोटे जो जड़ी बूटी के छिलके हैं वो धुल के पानी के अंदर आ जाएंगे और एकदम ये पारा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि बीच में से ये पोचा ना रह जाए, यानी कि बीच में से लूज ना रह जाए। क्योंकि जड़ी बूटी अगर अंदर होगी तो जैसे ही हम इसको 30 से 40 डिग्री के अंदर का तापमान जो देंगे तो जड़ी बूटी जल जाएगी और पारा अंदर से मतलब शिवलिंग जो है अंदर से सुराख वाला रह जाएगा, ढीला रह जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि इसको बार बार हम पानी में धोएंगे तो जो भी जड़ी बूटी के छिलके वगैरह वगैरह हैं तो ये इस पानी के अंदर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये पानी के अंदर इसके जड़ी बूटी के सारे छिलके जो है आ चुके हैं बिल्कुल। और यदि आप सोना या चांदी बनाना चाहते हैं तो पारे को इस प्रकार से शुद्ध करना होगा आपको कि पारे के अंदर जैसे शीशा हो गया, पारे के अंदर जैसे जस्त हो गई, पारे के अंदर चांदी और सोने की मात्रा होती है, इनके साथ पारा अमलगम बनाता है और ये मात्रा आपको निकालनी होती है। यानी कि पारा बिल्कुल जीरो धातु में आना चाहिए। पारा को अगर आप कहीं टेस्ट करवाओ तो पारे के अंदर नॉन धातु आना चाहिए इसके अंदर, यानी कि कोई भी धातु ना, सिर्फ ये पारा ही बचा है। इस प्रकार से आपको बार बार जड़ी बूटियों के खरल में रस में आप खरल करेंगे और बार बार आप इन रसायनों में खरल करेंगे, जैसे हरताल हो गई, गंधक हो गई, सुहागा हो गया, इनमें बार 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 खरल करते जाओ, धोते जाओ। और धोना किससे, आपको पानी से नहीं। अभी तो मैं कचरा निकालने के लिए पानी से धो रहा हूँ क्योंकि लास्ट स्टेप पे मेरे को शिवलिंग बनाना है, क्योंकि सारी मेहनत मेरी पूरी हो चुकी है। तो आपने कैसे धोना है, इसको काई के अंदर धोना है, कांजी के अंदर। जो कांजी होती है, जो कांजी, ये कांजी हमने बना रखी है, इसके अंदर भी आपको कांजी बनाने की भी सारी विद्या और सारी विधि मैं बताऊंगा क्या क्या है इस कांजी के अंदर। इस कांजी के अंदर गाजर का रस है, और हल्दी है, अदरक का मतलब रस है, और नमक है, फिटकड़ी है, और इस प्रकार से कई और भी औषधियाँ वगैरह वगैरह इसमें हैं। और 7-8 प्रकार की औषधियाँ डालने के बाद में हमने इसकी काई बनाई है। तो बार बार इसको काई के साथ साफ करने के बाद में ये अपना पारा जो है एकदम साफ क्लीन हो चुका है, एकदम ठोस, एकदम स्वस्थ। ये पारा मतलब इस प्रकार से शिवलिंग बनाया जाएगा। और ये शिवलिंग जो है जागृत शिवलिंग होगा। जागृत शिवलिंग का अर्थ आपको हम बता देते हैं कि इसके ऊपर आप सोना या चांदी, जैसे सोने के वरक हो गए, चांदी के वरक हो गए, एकदम नरम, यानी कि नॉर्मल सा सोना, नॉर्मल सी चांदी अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये पारा उसको अपने आप निगल जाएगा। और पारे के शिवलिंग की एक ये खासियत होगी, जब भी आप सूखने के बाद में, जैसे ये पूरा तैयार हो जाएगा पकने के बाद में, तो जब भी आप इसको जल से अभिषेक कराएंगे और धूप में सुखाएंगे तो ये स्वर्णिम आभा को निखारेगा, यानी कि सोने की तरह चमकने लगेगा। फिर सूखने के बाद में वापस ये सफ़ेद हो जाएगा। इस प्रकार से ये सिर्फ मैं एक डेमो जो आपको बता रहा हूँ, जो सिर्फ हाथ के ऊपर है, ये भगवान शिव का आप रूप पारद का शिवलिंग है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और ये शिवलिंग, इसी को हमने वापस इसको गुटिका बनानी है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर सुराख करना है और एक धागा लपेट देना है। फिर इसको क्या करना है, एक धतूरे के रस के अंदर, काले धतूरे के रस के अंदर इसको कम से कम 10 या 20 बार इसको उबालना है। फिर उसके बाद फिर क्या करना, आपने बार बार जैसे धतूरे के रस चेंज करते रहो और इसको उबालते रहो, धतूरे के रस इसको चेंज करते रहो और उबालते रहो। और जब ये पूरी तरीके से ठोस होने लगे तो नींबू के रस में इसको छोड़ दो। नींबू के रस में अगर आपने इसको घंटा आध घंटा छोड़ दिया तो एकदम ठोस हो जाएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, एक बड़ा सा धतूरे का फल लेना है, उसको बीचों बीच से काटना है, या फिर उसके अंदर के जो सारे बीज हैं बाहर निकाल देने हैं। बीज बाहर निकलने के बाद में उसको मतलब अग्नि के अंदर, नॉर्मल अग्नि के अंदर, यदि आपने पारे को अग्नि अस्थायी बना दिया है तो आप चाहे जितना इस पे हीट लगा सकते हैं,
ये पारा जो मैंने है अग्नि स्थायी बनाया है। और अग्नि स्थायी बनाने के लिए मैंने जैसे दाल चिकना है, सिंगरप है, जैसे आग का रस है, लहसुन है, लहसुन का तेल है, इसमें खरल किया हुआ है। जो ये अग्नि स्थायी है पूरी तरीके से हीट लगाने के ऊपर बाद भी ये अग्नि में नहीं उड़ेगा और अग्नि में भी नहीं जलेगा। ये बिल्कुल आपके सामने है पारे का शिवलिंग और ये एकदम प्रत्यक्ष व प्रमाणित है। आज की तारीख आप देख सकते हैं कि आज 8 मई 5वां महीना है 2021 शनिवार है। मई का महीना है 2021 है। और आज आप इसको थोड़ा आगे लाओ, शिवलिंग को थोड़ा आगे लाओ तो चमके। हाँ, ये आप बिल्कुल एकदम क्लियर देख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, अब पकाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको सीधे शॉर्टकट में समझा दूँ कि हम इसको जो पकाएंगे वो काले धतूरे के फलों के अंदर पकाएंगे। बिल पत्तर का जो फल होता है उसके अंदर रख के इसको अग्नि में पकाएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें हल्की हल्की पीली पीली जो चमक दिख रही है। तो ये मतलब ओरिजिनल पारे का शिवलिंग है, जड़ी बूटियों के रस से निर्माण से, इसलिए इसमें पीली सी चमक भी है। और एक पारे का शिवलिंग और भी तरीके से बनता है जिसमें हम मेटल मिला देते हैं। जैसे पारे का मतलब 60 से 70% जो मेटल होता है उसमें मिला के उसको बनाया जाता है, लेकिन वो मेटल का मतलब एक धातु का शिवलिंग हो जाता है। पारा क्या होता है, अग्नि स्थायी होता नहीं है और गर्म होकर पारा उड़ जाता है, वो धातु का धातु रह जाता है। और लोगों में मतलब ऐसा रहता है कि भाई ये पारे का शिवलिंग है, लेकिन वो पारे का शिवलिंग नहीं है। पारे का जो शिवलिंग होगा उसके ऊपर आप चांदी सोने के वरक रख दोगे तो सोना चांदी को वो निगल जाएगा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। और जितने वरक इसको आप खिलाते जाओगे उतना ही ये वरक खाता रहेगा। ये पारे की शिवलिंग की परिया है। और आगे भी और कोई जानना चाहता है तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये तो प्रोग्रेस है। आप सब देख सकते हैं, सब प्रकार की जड़ी बूटियाँ देख सकते हैं। ये गंधक है, आंवलासार गंधक है, ये हरताल है और ये भी हरताल है अलग प्रकार की। ये फिटकड़ी है, ये सोमल है जिसे हम सफ़ेद संख्या भी कहते हैं। और ये दाल चिकना है जो थैली के अंदर ही हमने रखा हुआ, क्योंकि ये जहरीली वस्तुएं हैं। अनजाने में भी कहीं अपनी आंखों के हाथ लग जाए, कहीं मुंह के हाथ लग जाए तो दोस्तों ये जहरीली वस्तु है, इसलिए इनको पैक रखना ही बड़ा अच्छा रहता है। ये जवाकार है जो कि ये तीनों चारों जो आइटम हैं इनके साथ में अगर आप इसको बार बार खरल करते हो और पानी से मत धोना, बार बार खरल करते रहो, पानी से नहीं धोना, पारे को वापस छान छान के लेते रहो तो पारा अग्नि स्थायी हो जाएगा। सिंगरप, जवाकार, फिटकरी, दाल चिकना और ये जो सफ़ेद संख्या है गंधक है और ये हड़ताल है, इनके साथ में बार बार खरल करते रहो। और अगर भावना देनी भी है, अगर आपको कि भाई सूखा सूखा लगे ना और खरल नहीं कर पा रहे, चिपक जाता है, तो भावना देनी है तो जैसे आग के रस की भावना दे, दूध की भावना ना दे। आग का जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उनको आप मिक्सर में या मतलब खरल में खरल करके उसको बढ़िया कूट के किसी कपड़े में लेके उसका रस निकालते जाओ और इनके साथ खरल करते रहो और वो रस डालते रहो। बिलपत्र का रस डालते रहो, बिलपत्र का भी रस निकाला जा सकता है, लेकिन जैसे कोई नरम नरम पत्ते हो, जो नए नए पत्ते आते हैं नरम नरम कुपले के साथ में, तो उन पत्तों को आप खरल करेंगे तो उससे भी आप बिलपत्र का रस निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने भी ये बिलपत्र का रस निकाला। बड़ा मुश्किल काम है बिलपत्र का रस निकालना, क्योंकि बिलपत्र से रस निकलता नहीं है, लेकिन हाँ नए नए जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के साथ में अगर आप कूट पीस के निकालोगे तो ये बिलपत्र का रस है। और ये मतलब अबरक है दोस्तों, जिसको मतलब लोह अबरक कहा जाता है। तो ये अबरक भी हमने कहीं से तलाश करके मंगवाया हुआ है और ये अबरक है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ये सब देखो, और ये भी एक अबरक है जिसको श्वेत अबरक कहा जा सकता है। ये इससे पारे का शरण होता है, सारण करता है, ये पारे को सर लेता है। सारण संस्कार करने के लिए चांदी बनानी है तो अगर इसके साथ में इसको बार बार खरल करोगे तो इससे भी पारा अग्नि स्थायी होगा और ठोस बनने में भी आपको काफ़ी सहायता होगी। और ये जो आप देख रहे हैं काला अबरक है, ये बिल्कुल काला अबरक है और इसके साथ में भी आप इसको खरल करिए
ये लोह अभ्रक हैं। सोना अगर चांदी आप बनाना चाहते हैं तो लोह बीज यानी स्वर्ण बीज से सत्व जारित करना आवश्यक है। और इसके साथ में आप खनन कर सकते हो। ये पारद की गुटिका भी है, इसको आप शिवलिंग का रूप भी दे सकते हो। और मैं भी इसको अब सांचे के अंदर यानी कि हाथ से तो मैंने आपको बना के बता दिया है। पारे को दोस्तों इतना खरल किया है कि पारा हाथ के ऊपर चिपक जा रहा है। कितना खरल किया, इतना खरल किया है इसको कि पारा बिल्कुल हाथ के ऊपर चिपक जा रहा है। जबकि आप सभी जानते हैं कि पारे को हाथ से पकड़ना ही असंभव है। जब तक पारा ठोस या वो बंधन न हो, उसका संस्कार ना हो, तो पारे को पकड़ना असंभव है। लेकिन अब पकड़ने की तो दूर की बात है, तो हाथ पे ही चिपका चिपका जा रहा है, इतना ये मुलायम और चिकना हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी इस प्रक्रिया में सफल हो और बढ़िया लगन और मेहनत के साथ आप बार बार परिश्रम करते रहें, अलग अलग प्रयोग करते रहें, तो एक दिन आप भी इसमें आप सफल हो सकते हैं। बाजार के शिवलिंगों में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पारद का शिवलिंग हमने अपने सामने बनाया है, आपके सामने। कितनी मेहनत है, कितनी इसमें जो समय लगा है, और पारद का संस्कार करने से लगा के सब प्रकार का संस्कार करने तक का हमें कितना समय लगा है, जो हमने बता दिया कि 6 महीने की प्रक्रिया है ये पूरी। 6 महीने से मैं लगातार पारे पे शोध कर रहा हूँ, विज्ञान से लगाकर, ज्ञान से लगाकर, हर तरीके से। और अंतिम में मुझे जो उचित लगा है कि जड़ी बूटी और रसायन से, जड़ी बूटी और रसायन दोनों के मिश्रण से ये बनाया हुआ पारे का शिवलिंग है। इसको हम शिवलिंग का आकार दे सकते हैं, गणेश का आकार दे सकते हैं, नाग देवता का आकार दे सकते हैं, अंगूठी, कड़ा वगैरह वगैरह कुछ भी इसको आकार दे सकते हैं। और ये इतना सा पारा लगभग ये कम से कम पाव भर का है। पाव भर का ये शिवलिंग 250 है, ग्राम 250 ग्राम के आसपास का ये शिवलिंग है। और इसको अगर आप शिवलिंग भी बना सकते हो, और जो भी अपना इष्ट देवता है अगर आप मुझसे लेना चाहते हो तो आप कहोगे उस प्रकार के अपने इष्ट देवता का मतलब स्वरूप दे के इस पारे को हम डाल सकते हैं। और शिवलिंग का आकार भी दे सकते हैं, नाग देवता का आकार भी दे सकते हैं। और लास्ट प्रक्रिया में इसको जब पका देंगे उसके बाद में ये कभी भी मुलायम नहीं होगा। आप भी इसका इतना मुलायम है कि आप इसको नाग देवता का रूप भी दे सकते हैं। ये पारद इतना मुलायम है कि इसको नाग देवता से लगा के आप हर तरीके का स्वरूप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कोई प्रचार वगैरह वगैरह नहीं करता हूँ, मेरा यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं है, और इस प्रकार से मैं सिर्फ योगी जनों को ज्ञान देता हूँ। और कोई भी अब योग्यता रखता हो पारे के अंदर, कभी पारे के अंदर किसी ने अपना समय फालतू में बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि 90% लोगों को इसमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि पारे का बंधन करना ही असंभव है, पारे की भस्म बनाना असंभव है। अगर बंधन करना आपने सीख लिया तो पारे की भस्म बनाना असंभव। अगर भस्म बनाना सीख लिया तो पारे को अग्नि अस्थायी बनाना असंभव, क्योंकि 40 डिग्री यानी कि 35 से 40 डिग्री एक छोटे से गैस के ताप के ऊपर पारा उड़ जाता है। तो उसको उड़ने से बचाना यानी कि उसको अग्नि अस्थायी करना, अग्नि पे कभी ना जले। तो ये अग्नि अस्थायी कर दिया तो फिर इसको मेटल बनाना असंभव हो जाता है। मेटल बनाना सीख लिया तो फिर इसको धातु से धातु में परिवर्तन करना असंभव है। सोना बनाने के लिए एक छोटा लगभग वीडियो बनाते हैं। सोना बनाने सोना बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पारे को पहले शुद्ध सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोना लेना पड़ता है। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ता है, पारद के अंदर जो धातु होती है उन सभी धातुओं को निकालना पड़ता है। शीशे को निकालना पड़ेगा, जस्त को, चांदी को, पहले से इसके अंदर तांबा वगैरह वगैरह जो भी धातु है अमलगम में होते ही हैं ये सब धातु। तो इनको सफाई करके 18 संस्कार करके उन धातुओं को बाहर फेंकना पड़ता है, तब जाके ये एकदम पानी की तरफ पतला हो जाता है। इतना पतला और इतना क्लीन हो जाता है, बिल्कुल अंगुली भी अंदर चली जाती है, सिक्का भी अंदर चला जाएगा। उसके बाद में इसको 24 कैरेट का शुद्ध सोना खिलाना पड़ता है। जब 1 तोला पारा है तो 1 तोले पारे को 1 तोला ही शुद्ध सोना खिलाया जाएगा। तो ये पारा आपको 2 तोले का मतलब बन जाएगा। लेकिन 2 तोले बनने के बाद में ये रहेगा तो सफ़ेद ही। जब इसको वापस जड़ी बूटी और उनके रसों में आप बार बार खरल करते रहेंगे तो स्वर्णिम आभा में ये वापस परिवर्तित हो जाएगा। 1 तोले से 2 तोला ये बन जाएगा। लेकिन दोस्तों सोना बनाना असंभव सी बात है। और अगर आप पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो इसमें कम ही ध्यान दें, पारे को मतलब शिवलिंग बनाना और गुटिका बनाने तक ही सीमित रहें, क्योंकि सोना 60
60 से 70 हज़ार रुपये तोला है, और बाई चांस आप इस क्रिया में सफल होवे कि नहीं होवे तो 60-70 हज़ार रुपये आके चले जाए। पहले से भी मुझे पता है कि कोई भी लोग इसमें सफल नहीं होते हैं, और अगर कोई सफल हो भी रहा है तो वो सिर्फ केमिकल के द्वारा पारे को बांध दिया जाता है, क्योंकि आजकल बाज़ार में सब केमिकल मिलते हैं। पारे को बांधने का केमिकल भी मिलता है, पारे की भस्म बनाने का भी मिलता है। तो वो केमिकल के जो बनाए हुए जो शिवलिंग वगैरह वगैरह होते हैं, वो देवी देवताओं के जो शिवलिंग होते हैं वो काम नहीं देते हैं। देवी देवता का कोई भी स्वरूप हो, शिवलिंग हो, तो रसायन या रस से बनाया गया ही, जड़ी बूटियों के रस से ही पारे का बंधन करना है, और जड़ी बूटियों के रस से ही अगर उसको बनाया जाए तो वो शिवलिंग काम करता है। और ये ध्यान जरूर आप रखना है कि पारे का शिवलिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो मतलब शिवलिंग के ऊपर कौन कौन सी वस्तु चढ़ाई जाती, उनके रसों में उसको खरल अति आवश्यक करना है, यानी कि उसके अंदर आपको जरूरी खरल करना। जैसे शिव जी के ऊपर धतूरा चढ़ाई जाता है तो धतूरे के रस में उसको बार बार खरल करना है। शिव जी के ऊपर आग का पौधा चढ़ाया जाता है तो आग के पौधे में इसको बार बार खरल करना है। भांग के पौधे के रस में इसको बार बार खरल करना है। गांजे के पौधे के अंदर इसको बार बार खरल करना है। इस प्रकार से माता रानी जो जलेरी होती है वो माता रानी की है। तो माता रानी का कौन सा रस है? तालक, यानी कि हरताल माता रानी का रस है, गंधक माता रानी का रस है, जिसको आप कह सकते हैं। और दोहा भी आपने सुना होगा कि तोसर मोसर गंधक पारा, ताको सींचे नाग सवारा, नाग मार नागन को दीजिए, नाथ कहे काया कंचन कर लीजिए। जो नाग जो होता है वो तांबा होता है, और इस प्रकार से नाग देवता का रस है। और इस प्रकार से आपको पूरी तरीके से इनमें खरल करना चाहिए, और उसके बाद में शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो वो शिवलिंग जो है संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। पारद के शिवलिंग को छूने मात्र से ही, पारे के शिवलिंग को छूने मात्र से ही ऐसा कहा जाता है कि जन्म जन्म के पाप अपने धुल जाते हैं। तो ये एक अद्भुत सा शिवलिंग है, यानी कि बहुत ही दर्शनीय शिवलिंग है। बाज़ार में मिलने वाले शिवलिंग जो होते हैं वो दोस्तों मशीनों से बनाए जाते हैं, और केमिकल से बनाए जाते हैं, जो वो काम के नहीं होते हैं। पूजा पाठ के लिए आप इस प्रकार का शिवलिंग बनाएं, अपने गुरुओं से या कोई पारे में की जानकारी रखता हो तो उससे ही बनवाएं। जय हिंद, जय भारत। और सभी संतों को, सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम, प्रणाम, आदेश आदेश आदेश।